ये वाले 5, 10, 50, 100, 1000 लोग गलत बोल रहे हैं। 53,000 की कम्युनिटी थोड़ी ना गलत बोल रही है। इंडिया में 53,000 से ऊपर बीजी के मेंबर्स हैं जो कि 2025 में आए हैं। वो सब गलत है क्या? यहाँ पे मुझे हाथ खड़ा करके बताओ कि अगर आप बीजी के मेंबर, आपके रोज पैसे नहीं बनते हैं, रोज ट्रेड नहीं होता है? कौन कौन हाथ खड़ा करके बताएगा कि रोज पैसे बनते हैं? आपके पैसे बन रहे हैं तो हाथ खड़ा करके बताओ। लेट्स सी। मैं गैलरी व्यू करती हूँ तो देखते हैं कितने सारे लोगों का हाथ खड़ा है। अगर आप बीजी के फंडेड मेंबर्स हो और आप रोज ट्रेड कर रहे हो, क्या आपका रोज पैसा बनता है? 692, 94, 96 लोग बैठे हैं राइट नाउ। सबके पैसे बन रहे हैं क्योंकि रोज ट्रेड लगती है। क्या आप लोग विड्रॉल्स लगा रहे हो? रोज पैसे भी आते हैं। कभी किसी ने मल्टीपल विड्रॉल्स लिए हैं रोज के? नहीं लिए तो लेके देखो। आपके अकाउंट में अगर पैसा है वो आपका पैसा है, आपके एक्सचेंज में अगर पैसा है वो आपका पैसा है। एक बारी क्या 10 बारी निकालोगे तब भी वो रोकेंगे नहीं। लेकिन अगर ट्रेड को खाली कर दोगे तो रोज की क्या बोलते हैं वो, एक गोल्डन गूज होती है ना, गोल्ड के अंडे देती है, रोज के 2 अंडे देती है, सोने की मुर्गी, राइट? अगर अपने सोने की मुर्गी को ही खत्म कर दोगे कि हाँ जी आज मुर्ग मसल्लम खाते हैं, फिर रोते रहना, फिर रोज के 2 जो अंडे मिलते हैं ना गोल्ड के, वो भी नहीं मिलेंगे। सोचना चाहिए खुद। सो थैंक यू सो मच जी। मेरी ये मोटिवेशनल स्पीच थी बताने के लिए, लेकिन एक डेटा शो करना चाहती हूँ। लेट्स सी, अगर मैं अपनी 2 स्क्रीन्स हैं वो दिखाना चाहती हूँ। एक ये है और दूसरी है these two. Okay, so let's see अगर ये आप लोगों को नजर आएंगी मेरी स्क्रीन शेयर के साथ। डेस्कटॉप को शेयर करती हूँ। ऑलराइट जी, डेस्कटॉप शेयर हो रहा है और मैं आपको ये 2 स्लाइड्स दिखाना चाहती थी। इसको करते हैं बंद। हु ऑल हैव सीन दीज स्लाइड्स? हाथ खड़ा करके बता सकते हैं या चैट में लिख के बता सकते हैं कि आपने ये स्लाइड देखी है कि नहीं देखी। कोई मेरा को-होस्ट पार्टनर अगर मुझे बताएंगे कि आपने ये स्लाइड्स देखी हैं कि नहीं देखी हैं तो मुझे थोड़ा सा पता लगेगा कि आप लोगों को पता है कि नहीं पता। यस मैम, देख रखी है मैम। देख रखी हैं, ओके। किसी ने देखी हैं और समझी हैं, उसमें थोड़ा सा फर्क है, तो मैं इसका ओवरव्यू देना चाहती हूँ। जो लोग बोलते हैं ना, स्पेशली जो नेगेटिव हैं, जो नेगेटिव अफवाहें फैलाते हैं, रूमर्स करते हैं, या अभी भी शंका है उनके दिमाग में, उनको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ओवरव्यू है कंपनी का, बीजी वेल्थ शेयरिंग का, जो कि एनुअल रिपोर्ट है, जो कि हर साल जनवरी के स्टार्ट में कंपाइल होती है और शेयर की जाती है बीजी के मेंबर्स के साथ। ये इस रिपोर्ट में लिखा है कि बीजी वेल्थ शेयरिंग ने एज अ कंपनी 1 बिलियन और 11 मिलियन से ऊपर ग्रोस उनका क्यूमुलेटिव इनकम थी, और उसमें से उन्होंने सारा खर्चा निकाल के, एक्सपेंसेस निकाल, क्योंकि बिजनेस है ना, कंपनी के खर्चे हैं, बिजनेस है, बीजी के पार्टनर्स के जो बोनसेस हैं, रिवॉर्ड्स हैं, फीस है, जो भी उन्होंने खर्चा पानी दिया है वो 906 मिलियन से ऊपर था। तो जो नेट प्रॉफिट हुआ कंपनी का, बीजी वेल्थ शेयरिंग का, वो है 104 मिलियन से ऊपर। ये ऑपरेटिंग इनकम है मिलियंस में हर महीने की, 12 महीनों की, के जनवरी 2025 में ऑपरेटिंग इनकम जो उन्होंने स्पेंड किया है वो है 42 मिलियन से ऊपर, और दिसंबर में उन्होंने स्पेंड किया है 69, ऑलमोस्ट 70 मिलियन। जो प्रॉफिट परसेंटेज है जनवरी में, ये परसेंटेज होती है ना, पिछले साल के डेटा से कंपेयर होती है। 6.62% इंक्रीज था, और दिसंबर में उनका इंक्रीज हुआ 13.9, ऑलमोस्ट 14% इंक्रीज compared to last year which was 2024 at that time। ये 2025 का डेटा है।
और ये यहाँ पे लिखा हुआ है पर मंथ उनका रेंटल टर्नओवर कितना था, माइनिंग पावर कितनी थी, पार्टनर के फीस कितने थे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना था, टैक्स कितना दिया, कंपनी का प्रॉफिट कितना हुआ, मार्जिन कितना हुआ, ये सब कुछ उन्होंने बताया है। दूसरा मैं शेयर करना चाहती हूँ इस स्क्रीन को, अगर आप इसको देखेंगे तो बीजी की ये जो फीस है, इसको करते हैं साइड पे। आई नो सबके हाथ खड़े हैं, करते हैं अनम्यूट, पेशेंस रखिए प्लीज, थैंक यू सो मच। तो अगर इसको हम देखते हैं, कहाँ गया मेरा, ओके, सो एग्जीक्यूटिव समरी में लिखा है कि 2026 में बीजी ने नेट प्रॉफिट एक्सपेंसेस सारा कुछ देने के बाद 104 मिलियन बनाया है। उसमें से बीजी बोलते हैं कि 25% नेट प्रॉफिट का, जो कि बनता है 26,215 यूएसडीटी, ईच डिपार्टमेंट को प्रोपोर्शनली इक्वली डिवाइड कर दिया जाएगा एज अ रिवॉर्ड। 3700 से ऊपर के एम्प्लॉइज हैं, उनको रिवॉर्ड दे रहे हैं अपने प्रॉफिट से 25%। वो डिपार्टमेंट्स कौन कौन से हैं? नेशनल ब्रोकर टीम है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, ऑपरेशंस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है जिसमें मिस रोजा, मिस अलेना, मिस सूजन, मिस एवलिन वो आती हैं, कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट है, फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है। फिर उन्होंने लिखा है कि 2025 में ग्लोबल 10 कंट्रीज जो टॉप कंट्रीज आती हैं वो है इंडोनेशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, कनाडा, तुर्की, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया एंड फिलीपींस। सबसे ज्यादा खास बात उसमें ये है कि इंडिया का जो ग्रोथ हुआ है वो मैसिव ग्रोथ है, जो यूएस का ग्रोथ हुआ है वो मैसिव ग्रोथ है। 2024 में यूनाइटेड स्टेट्स में बीजी के 3000 पार्टनर्स थे, बस 3000, और 2025 में हो गए 86,841 बीजी फंडेड मेंबर्स। एनरोलमेंट्स नहीं कि जिनके खाली खाते लगे हुए हैं, ये वो लोग हैं जो बीजी के मेंबर हैं, फंड करके इन्वेस्टमेंट करके रोज की ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो अब आप देख लीजिए कि किसी एक यूट्यूबर पे या किसी ऐसे व्यक्ति ने जिसने कभी अपनी लाइफ में कोई सक्सेस हासिल ही नहीं की है, वो अगर बीजी का एक्सपर्ट बनना चाहता है, उसकी बात सुननी है कि जो लोग पैसा बना रहे हैं उनकी बात सुननी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो ये मैं बहुत खास इंफॉर्मेशन देना चाहती थी कि जो मैंने चैट में भी डाला है कि कितने पैसे वो मंथली डिविडेंड्स दे रहे हैं। ये तो सिर्फ लेवल 7 और लेवल 8 की बात की है, बाकी जो लेवल 1 2 3 4 5 6 है उनका पैसा तो काउंट ही नहीं किया। अब लेते हैं पंजाब सिंह जी को। पंजाब सिंह जी आपको होस्ट की पोजीशन में बैठे हैं, स्वागत है आपका। बताइए आज आप क्या शेयरिंग करेंगे, क्या टेक्निकल इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं? ठीक है मैम, मेरी आवाज ठीक से आ रही है आपको? लाउड एंड क्लियर। पंजाब सिंह जी स्वागत है, बहुत बहुत बधाई हो आपको, सीनियर इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी का आपका सिलेक्शन हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर अप्लाइंग, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू वीर, गुड जॉब। थैंक यू वेरी मच मैम। ये सब कुछ हो पाया है क्योंकि हम आपको जानते हैं और आप हमारी लाइफ में हो। आज जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था कि इस पावन त्योहार के ऊपर, लोहड़ी के मौके के ऊपर, बोनचैट के ऊपर प्रोफेसर स्टीफन द्वारा डाली गई वो मेरी खुद की तस्वीर मुझे नजर आई। और सबसे पहले अगर दिल से दुआ निकली तो वो आपके लिए, क्योंकि अगर आप हमारी लाइफ में ना होती और आपके थ्रू ये कॉन्सेप्ट हमारी लाइफ में ना होता तो ये दिन हमारी लाइफ में ना होता। और ये वो जज्बात हैं जो रोके रुकते नहीं हैं। जैसे शुभम जी ने बोला कि बिल्कुल दहलीज के ऊपर है वो 7 लेवल की, वैसे सेम मैं भी हूँ 6 लेवल की दहलीज के ऊपर, लेकिन कोई ध्यान नहीं है उस तरफ। जो आज इंजॉयमेंट हुआ है, जो आज ये चीज सामने आई है, उसे एंजॉय करने का मन करता है अभी कई दिनों तक। और अभी तो मेरा मन भी नहीं कर रहा कि मिस रोजा को तंग करूं कि मेरे 6 लेवल का पोस्टर बना के दीजिए। कंफर्मेशन है कि बन चुका है, कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी मांगूंगा नहीं 2 दिन, अभी एंजॉय करेंगे इसी मोमेंट को जो आज सामने आया है।
बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने जो 2 स्लाइड थी इसके बारे में भी आज बात की। मेरा मन था जिस दिन भी प्रोफेसर ने ये सामने रखी थी कि हम अपनी नेशनल मीटिंग के अंदर इसके बारे में चर्चा जरूर करें। और जो टॉपिक आपने छेड़ रखा था उसी टॉपिक के रिलेटेड आज प्रोफेसर ने बात की शाम के कोर्ट से पहले। उन्होंने हमें ये बताने की कोशिश की कि अगर सबसे पहले ये बताने की कोशिश की कि हर वो संस्था, हर वो व्यक्ति, हर वो प्रोजेक्ट जो अच्छा जा रहा है उससे नेगेटिविटी का सामना करना पड़ता है और करना पड़ता रहेगा आने वाले टाइम के अंदर भी, क्योंकि जिन लोगों की पहचान बनती है उनसे जलने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होना शुरू हो जाती है। उन्होंने ये भी समझाया कि किस प्रकार से आपको नेगेटिविटी फैलाने वालों को डील करना है और कैसे उन्हें रिप्लाई करना है। उन्होंने चैट के अंदर बड़े सिंपल अंदाज के अंदर बताया कि अगर कोई व्यक्ति आपके सामने इस कॉन्सेप्ट की बुराई कर रहा है तो आपको सबसे पहले उसे सिंपल अंदाज में ये पूछना है कि क्या आप फंडेड मेंबर हो। अगर आप फंडेड मेंबर हो तो आपका कहीं कोई लॉस हुआ है तो उसका कोई प्रूफ आपके पास है। और अगर वो फंडेड मेंबर है तो उसके पास उसके मोबाइल फोन के अंदर डीएसजे एक्सचेंज होना चाहिए, बोनचैट ऐप होनी चाहिए। और अगर उसके किसी रिश्तेदार, दोस्त, भाई, बंधु ने नुकसान उठाया है तो उस नुकसान के स्क्रीनशॉट उसके व्हाट्सएप के अंदर होने चाहिए, जिससे आपको ये पता लगेगा कि वो बंदा इस कॉन्सेप्ट के साथ कहीं उसका कोई वास्ता दूर दूर तक है या नहीं है। और अगर आपने उससे ये क्वेश्चन कर दिए या ये प्रूफ मांग लिए तो वो बंदा हिम्मत नहीं करेगा आपके सामने इस कॉन्सेप्ट के बारे में दो भी लफ्ज गलत बोलने की। और दूसरी चीज उन्होंने ये समझाई कि अगर वो कोई व्यक्ति आपके सामने बुराई कर रहा है तो उसका मकसद जानने की कोशिश कीजिए कि क्या वो आपको नुकसान से बचाना चाहता है, क्या वो आपके दर्द में शामिल होना चाहता है, या आपको मिसगाइड करके आपका यूज करना चाहता है। 99% ऐसे लोग होते हैं कि आपको किसी भी चीज से आपको पहले दूर करेंगे और उसके बाद अपनी जेब के अंदर जो टॉफी डाल रखी है वो आपके मुंह में जबरन डालने की कोशिश करेंगे। तो इस सिंपल अंदाज में उन्होंने ये चीजें आज समझाई हमें। अच्छा लगता है कि जब हमारी फीलिंग उनसे मैच करती है और वो टाइम स्पेंड जो करते हैं वो हमारे लिए करते हैं। अब बात करते हैं कुछ टेक्निकल पॉइंट के ऊपर। सबसे पहली तो विड्रॉल के बारे में जो सबसे ज्यादा अहम टॉपिक है हमारे इस कॉन्सेप्ट का, इस हर एक कॉन्सेप्ट का रहता है। हालांकि बहुत इजी है इस प्रोजेक्ट के अंदर विड्रॉल का प्रोसेस, लेकिन उसके बावजूद भी जो टेक्निकल हमें अवेयरनेस चाहिए वो जरूरी है। सबसे पहले फर्स्ट विड्रॉल का जो रूल है कि आप अपना फर्स्ट विड्रॉल सबमिट करेंगे तो साथ की साथ अपना विड्रॉल का एड्रेस उसी वक्त कॉपी करेंगे और उसी वक्त जाएंगे बोनचैट के ऊपर मिस रोजा के अकाउंट को ओपन करेंगे। वहां अपना विड्रॉल का एड्रेस सबसे पहले पेस्ट करके लिखेंगे कि ये मेरा विड्रॉल का एड्रेस है। उसके बाद वही केवाईसी का प्रूफ जो आपने डीएसजे एक्सचेंज के अंदर सबमिट कर रखा है उसी केवाईसी प्रूफ की अपनी खुद की फोटो जो अपने नेशनल आईडी के साथ खींच के रखी हुई है वो मिस रोजा को सेंड करके उन्हें लिखेंगे कि ये मेरा केवाईसी का प्रूफ है और नीचे लिखेंगे कि मैंने अपना फर्स्ट विड्रॉ सबमिट किया है, प्लीज उसे रिलीज करवा दीजिए। तो तब आपका जो वादा किया गया है सेम डे आपका विड्रॉ आने का, आपका फर्स्ट विड्रॉ आएगा। अदरवाइज आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। उसके पीछे रीजन है कि 24 आवर तक या सेम डे अगर मैं बात करूं तो वेट करेगा डीएसजे एक्सचेंज आपके सबमिट विड्रॉ का रिलीज करने का। अगर कंफर्मेशन नहीं आई मिस रोजा की तरफ से तो डीएसजे एक्सचेंज ऑटोमेटिकली आपके उस विड्रॉल को रिफ्यूज कर देगा और आप बाद में कंप्लेंट करेंगे कि हमें बोला गया था सेम डे विड्रॉ आने का लेकिन हमारा आया नहीं। प्रोसेस आपका सही होना चाहिए। उसके अलावा और इस चीज फर्स्ट विड्रॉल के लिए सावधानी रखने की ये जरूरत है कि जो डिविडेंड डे है, बड़ी मजबूरी हो तो आप उस वक्त अपना फर्स्ट विड्रॉ लगाइए। अदरवाइज डिविडेंड डे के उस डे के या उससे 2 दिन आगे तक अपना फर्स्ट विड्रॉ ना लगाइए। रीजन है उसका ये कि मिस रोजा और उनकी पूरी टेक्निकल टीम उस वक्त बिजी होती है डिविडेंड फंड को मैनुअली काउंट करके डिस्ट्रीब्यूट करने में। और हो सकता है मिस रोजा आपके उस मैसेज को ना देखें और 24 आवर बीत जाएं और या सेम डे बीत जाए तो डीएसजे एक्सचेंज आपके विड्रॉल को रिफ्यूज कर देगा और आपको ये सारा प्रोसेस दोबारा से करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपका आ जाए लेकिन आपको सावधानी रखने की जरूरत है। और अगर आप फंडेड मेंबर हो तो ये सारी सिचुएशन आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि 90% से ज्यादा जो प्रोसेस है प्रोजेक्ट का वो मैनुअली हो रहा है। इसीलिए
कोई व्यक्ति इसके साथ चीटिंग नहीं कर सकता, इस कॉन्सेप्ट के अंदर चीटिंग का अपना जो प्रोपेगेंडा है वो नहीं कर सकता। तो ये चीजें अगर हमें पहले पता होंगी और ये चीजें हम उस हर एक फंडेड मेंबर को पहले अवेयर कर देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी लीडर को कोई परेशानी होगी या सिस्टम के बारे में लेकर कोई नेगेटिविटी फैला सकता है। जैसा मैम ने बोला कि यूट्यूब या चैट जीपीटी के ऊपर अगर आपको जाके संतुष्टि मिलती है तो फिर आपने बिजनेस में पैसा नहीं लगाया है, और ये बिजनेस है जहां हमारा फंड डाल दिया गया है, चाहे कम जानकारी के बावजूद भी ये आपका पैसा बिजनेस में लगा है। और बिजनेस कोई पोंजी स्कीम नहीं है, और ना ही बिजनेस यूट्यूब या चैट जीपीटी पे चलते हैं। बिजनेस कॉन्फिडेंशियल चीजों के साथ, डिसिप्लिन के साथ चलते हैं और नॉलेज के साथ चलते हैं। इसीलिए प्रोफेसर आपको फंडेड मेंबर जो भी नया आता है उसे इस बात के लिए जोर नहीं देते कि आप आए हो और कल को कांधे पे झोला टांग के और साथ में 2 दिन कॉपी ले लो और चलो नेटवर्किंग के लिए, नहीं। वो आपको इंक्रीज करते हैं कि अगर आप फंडेड मेंबर बन गए हो तो आपका नेक्स्ट स्टेप है मुझसे बात करना। जो नॉलेज, जो जानकारी, जो आपको क्वेश्चन की रिप्लाई चाहिए आप मुझसे पहले लीजिए और उसके बाद लोगों के बीच में जाइए, ताकि अगर आपके पास हर क्वेश्चन का रिप्लाई होगा तो सामने वाले से बात करते वक्त आपकी नजरें नहीं झुकेंगी, और सामने से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो जब उसका आप सेटिस्फेक्शन तरीके से रिप्लाई कर पाओगे तो आपका भी रुतबा बढ़ेगा और सिस्टम का भी रुतबा बढ़ेगा। अगर कहीं प्लान प्रेजेंट करते वक्त आपके एक क्वेश्चन भी अगर आपका अटकता है तो आपके साथ साथ सिस्टम का रुतबा भी खराब होता है, और प्रोफेसर ये कभी नहीं चाहते। इसीलिए आपको वक्त दिया जाता है कि आप चीजों को सीखने के लिए स्पेंड कीजिए वक्त, जितना भी आप करना चाहते हैं प्रोफेसर के साथ या उन लीडर्स के साथ जो मेहनत कर रहे हैं, टेक्निकल जूम कर रहे हैं या टेक्निकल जो भी प्लान प्रेजेंट के लिए कर रहे हैं, आप वहां स्पेंड कीजिए अपना टाइम, अपना वक्त बिताइए, तो आपको नॉलेज आएगी। उसके बाद जाइए लोगों के बीच में। जल्दबाजी करके आप काउंटिंग तो खड़ी कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप मुसीबत अपने लिए क्रिएट करेंगे, क्योंकि आपने जानकारी पूरी दी नहीं, रूल एंड रेगुलेशन आपने समझाए नहीं, तो फिर आपकी टीम आपको परेशान करना शुरू कर देगी। और वो वही लोग हैं जो कम जानकारी की वजह से आए और किसी भी कारण से उन्होंने अपना फंड विड्रॉल कर लिया, और आज वो मिन्नतें करते फिरते हैं कि हमारा आईडी दोबारा से एक्टिव हो जाए किसी भी कारण से, लेकिन हो नहीं पाई, क्योंकि रूल एंड रेगुलेशन है ना कि 1 टाइम एंट्री है, 1 टाइम एग्जिट है, इसीलिए इसको बिजनेस बोला जाता है। पोंजी स्कीम में तो आपको मना ही नहीं, आप जब मर्जी जो मर्जी करके आ जाओ, दोबारा फिर से डाल लो, कोई बात नहीं, पता है कि कहीं ना कहीं जाके तो सिस्टम डंप करने ही वाला है। लेकिन यहाँ प्रोफेसर की ईमानदारी आप देख सकते हैं कदम कदम के ऊपर। कोई भी रूल एंड रेगुलेशन से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है तुरंत बाहर है। सिस्टम लॉस उठाने के लिए तैयार है लेकिन रूल रेगुलेशन नहीं टूटने देगा। ये प्रोफेसर स्टीफन का विजन है हर बार। और कितने सारे ऐसे एग्जांपल हम आप खुद यहाँ शेयर करते हैं अपनी जर्नी के अंदर कि हमसे ये गलती हो गई, लेकिन हमने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने हमें 20% की फीस है वो माफ कर दी, 12% की विड्रॉ की फीस है वो माफ कर दी। कहीं भी एक भी एग्जाम्पल नहीं है सिंगल 3.5 साल के अंदर, मैं तो ये दावा करता हूं एक भी एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगा कि किसी व्यक्ति का जो वॉलेट है वो फ्रीज हो गया। हाँ, ये एग्जाम्पल जरूर है कि रूल एंड रेगुलेशन का वायलेंस से आपको सिस्टम को छोड़ना पड़ा पूरा फंड विड्रॉल करके, लेकिन किसी का वॉलेट फ्रीज होने का एक भी एग्जाम्पल सामने नहीं मिलेगा आपको पूरी दुनिया में। और बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं आपने ऑलरेडी देखे हैं, वहां आपको बताया जाता है फलां कंट्री में चल रहा है, फलां कंट्री में चल रहा है, होता नहीं है। लेकिन यहाँ प्रूफ डेली आपको मिलते हैं आपकी ही आईडी के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, किसी लीडर से भी आपको मांगने की जरूरत नहीं। कितने सारे लोग 7 लेवल के, अब तो 8 लेवल के भी स्क्रीनशॉट आने शुरू हो गए, और उनका नाम भी आपको नहीं पढ़ना आता होगा तो उनकी शक्ल ही आपको पता लग जाती है कि ये फॉरेनर है, इंडियन नहीं है। तो आप वो चीजें कितना ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड करती हैं कि जो बताया गया है वो सामने है। अभी जो मैम ने जो स्लाइड शेयरिंग की, कौन से प्रोजेक्ट का ओनर है जो इतनी डिटेल अपने यूजर को देता है? और ये पिछले साल भी जनवरी में दिए गए थे, जो उस वक्त मेंबर रहे होंगे जरूर वो चीज उनके सामने आई होगी। हम नहीं थे उस वक्त सिस्टम का पार्ट, तो हमें उस चीज की, हम उस पल के गवाह नहीं है, लेकिन इस जनवरी के गवाह है। और ऊपर वाले ने चाहा तो 2027 जनवरी के अंदर भी इस चीज के गवाह हम रहेंगे।
और उस वक्त हमें मौका मिलेगा इस स्लाइड के साथ उस स्लाइड को मैच करने का कि क्या ग्रोथ कंपनी की हुई। उसके लिए भी हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है और वो प्रूफ हमें जिंदगी में बहुत आगे लेके जा सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस आपके पास तभी आएगा जब आप अपने दिमाग के दरवाजे खोल के उस तरफ देखना सोचना शुरू करेंगे। आगे अगर टेक्निकल चीजों की बात करूं तो बोनचैट के ऊपर भी जब आप अपनी आईडी अपना ओपन करते हो, बोनचैट को किसी को ओपन करवाते हो, तो कई बंदे ऐसे हैं कि वो सर्वर आईडी डालने के बाद उसके बाद सीधा लॉगिन पेज के ऊपर ही अपनी डिटेल डालना शुरू कर देते हैं। बार बार ट्राई करते हैं तो फिर वहां लॉगिन होगा कैसे? जब आप वहां रजिस्टर्ड ही नहीं हो तो आप लॉगिन कैसे करोगे वहां? तो वहां जो सबसे ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत होती है वो यही होती है कि आपको साइन अप पे जाना है पहले, सर्वर आईडी डालने के बाद लॉगिन पेज पे नहीं जाना है। तो साइन अप करने के बाद उसके बाद आपको मौका मिलेगा अपना मोबाइल नंबर डाल के या अपने ईमेल डाल के ओटीपी सेंड करने का। फिर आपका ओटीपी आएगा तो फिर आप आगे की प्रोसेस करके अपना आपको रजिस्टर कर सकते हो। उसके बाद फिर से अब हर महीने 1.5 महीने बाद प्रोफेसर स्टीफन और मिस रोजा अपनी चैट को डिलीट करते हैं और जब चैट डिलीट होती है पूरी की पूरी तो वो आपकी लिस्ट से हट जाते हैं, वो आपके सामने नहीं रहते हैं। तो आपको वहां भी मुसीबत हो जाती है कि हमारे वो गए कहाँ, प्रोफेसर स्टीफन कहाँ गए, मिस रोजा कहाँ गई? वो कहीं नहीं गए होते, आपके नोटिस के अंदर ही वो उनके नाम आपको दोबारा से मिल जाएंगे। दोबारा से आपको उन्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करने की जरूरत नहीं, वहां जाकर आप उन्हें देखिए, उनके नाम आपको मिलेंगे, वहां जाके आप उन्हें हेलो लिखिए तो आपकी लिस्ट में वो फिर से आ जाएंगे। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें आप अगर सीखेंगे तो आपको पैनिक नहीं होना पड़ेगा, आपकी टीम को पैनिक नहीं होना पड़ेगा। लेकिन हम फोकस नहीं करते हैं तो ये हमारे दिमाग में नहीं आती हैं, हम प्रैक्टिकल नहीं करते हैं तो हमें पता नहीं लगता है। फिर हम फोन करने लगते हैं कि सर मेरे बोनचैट के ऊपर तो प्रोफेसर स्टीफन दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो वो होना नहीं चाहिए ऐसा। ऐसे बहुत सारे छोटी छोटे टेक्निकल इशू हैं जिनके ऊपर हर टेक्निकल सेशन में बात होती है डिटेल में। और अगर आपको नहीं पता तो आप क्वेश्चन कीजिए, तो उस वक्त शेयरिंग हो जाती है। अगर कोई टॉपिक मिस होता है तो डिपेंड करता है कि आप सीरियस कितने हैं। क्या सिर्फ आप अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि मेरी बारी आए तो मुझे बोलने का मौका मिले, या आप इसलिए यहाँ बैठने के लिए आए हैं कि मुझे तो सिर्फ प्लान ही सुनना है, बाकी चीजें मेरे काम की नहीं है। जिस प्रकार से लोगों ने बोनचैट को भी सिर्फ इसलिए यूज करते हैं कि हमें कोड लेना है। खाली कोड लेने के लिए जब आप जाते हैं तो फिर आपको यही नहीं पता कि कोड अगर डिले हो रहा है तो क्यों हो रहा है। अगर प्रोफेसर को बातचीत कर रहे हैं तो टाइमिंग दी गई है 12:30 से लेकर 12:30 से लेकर 1:30 बजे तक का, और उसके बाद 6:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक का। जब भी चाहेंगे प्रोफेसर उस टाइम के अंदर आपको कोड प्रोवाइड करा सकते हैं। अगर कोई जरूरी बातचीत चल रही है तो अगर 5 मिनट 4 मिनट डिले भी हो गया तो आपको पता होना चाहिए। अगर आप प्रोफेसर की जो चैट है उसे पढ़ रहे हैं तो अगर आप उसे नहीं पढ़ रहे तो फिर आप उसी वक्त अपने बाकी के ग्रुप में मैसेज डालना शुरू कर देते हैं, कोड नहीं आया, कोड नहीं आया, कोड नहीं आया। कल जरा सी सिचुएशन थी, और जब हमारी ईमानदारी की बात आती है ना फिर हमारी ईमानदारी तो मर जाती है।